चलो। छात्र अपनी मांग को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इनका आह्वान था कि हम इनकम टैक्स चौराहे तक जाकर अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे, लेकिन छात्रों को रोक लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और छात्र यहीं पे ये पुल के पास आकर रुके हुए हैं, हाथों में तिरंगा है, काफ़ी जोश है इनको, सरकार के खिलाफ विरोध भी है, गुस्सा भी है सरकार के खिलाफ। हाथों में तिरंगा है और लगातार मांग कर रहे हैं कि रीएग्जामिनेशन को लेकर। इनका आधा हिस्सा जो है वो आगे जा चुका है और आधा हिस्सा जो है उसको रोक दिया गया। और पुलिस प्रशासन लगातार उनको ये कह रहे हैं कि आप लौट जाइए गर्दनी बाग की तरफ। देखिए छात्रों और पुलिस के बीच पुल पे देखिए पीछे लंबा जाम भी लगा हुआ है। छात्र हाथों में तिरंगा लेकर पुलिस से भिड़ रहे हैं और पुलिस को ये समझाने की कोशिश करें कि हमें जाने दिया जाए, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। देखिए छात्रों और पुलिस के बीच किस तरह से झड़प हो रही है। बीपीएससी जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, वो बीते 45 दिनों से लगातार जारी है। आज छात्र 30 जनवरी 2025 को आह्वान किए थे कि पूरे बिहार भर से छात्र एकजुट होकर गर्दनी बाग में जुटेंगे। तो हमारे पीछे देखिए छात्रों का हुजूम जुट चुका है। इनका एक ही मांग है कि रीएग्जामिनेशन होना चाहिए। लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि अब तो पीटी का रिजल्ट भी आ गया, मेंस के डेट भी क्लियर हो गए, लेकिन ये लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि रीएग्जामिनेशन होने चाहिए। 45 दिनों से सरकार इनकी सुन नहीं रही है। इतनी ठंड में भी ये लोग यहीं पे अड़े रहे, लगातार मांग कर रहे हैं कि रीएग्जामिनेशन होना चाहिए। तो छात्रों को देखिए, छात्र से हम बात करेंगे। प्रीति कुमारी, राजनीतिक कर रही हैं आप लोग? 45 दिनों से इतने ठंड में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनकी बस मांग है कि बीपीएससी 70 परीक्षा जो हुई है उसमें धांधली भ्रष्टाचार के पूरे प्रमाण सार्वजनिक तौर पे मौजूद है, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं करती है। पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा को इसलिए रद्द करना पड़ा है क्योंकि अभ्यर्थी आंदोलन किए हैं। वो बताए हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुई है, धांधली हुई है, बाहर निकल गए, विरोध किए, तब 3 दिन के बाद रद्द किए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें रद्द कर दिए क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था। अगला जो सेंटर है उसमें क्या सबूत है कि वहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर आयोग बोली कि पहले की नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो दूसरी परीक्षा जो 4 जनवरी को हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन को ही दर्शाता है। तो नोटिफिकेशन में आप स्केलिंग का जिक्र नहीं किए हैं, तो आप 4 जनवरी को एग्जाम ले रहे बोल रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। पिछली बार तो आप लोग सड़कों पे उतरे थे, लाठी चार्ज हो गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, इस बार डर नहीं लग रहा? हो जाएगा। सरकार उनके जेब में, सरकार जो है, सरकार के जेब में पूरे प्रशासन है, पूरे तरीके से सिस्टम है। तो सरकार तो जब जाएगा तब लाठी बरसा लेगा, जब जाएगा आंसू गोला छोड़ देगा। नहीं लग रहा? डर सरकार को है। सरकार को डर इस वजह से है कि उनकी जो मंशा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे को बड़े बड़े अमाउंट लेकर करके उच्च शिक्षा से लेकर के उच्च रोजगार तक भेजने का उनकी जो मंशा है वो फ्लॉप न कर जाए। ये आंदोलन जो है कहीं उनकी पूरे राजनीतिक कैरियर को बर्बाद न कर दे, क्योंकि 2025 का जो चुनाव होने वाला है। और छात्र कम नेता हो गए हैं, सब नेता बिल्कुल बनेंगे अगर आप हर तरीके से एक अभ्यर्थी के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीतिक हम करेंगे। और आप ये मत बोलिए कि ये आंदोलन जो है राजनीतिकरण का अड्डा बन चुका है। सरकार खुद राजनीतिकरण कर रही है और वो गलत गुमराह करके बच्चों को बेवकूफ समझ रही है। पूरे बिहार वासियों को नहीं, देश भर के लोगों को बेवकूफ समझ रही है। सबसे पहली बात, आंदोलन राजनीति के भेंट चढ़ गया, ऐसा सरकार कह रही है। भेंट नहीं, राजनीति का अगर भेंट चढ़ गया तो चढ़ जाने दीजिए ना, क्या गलत है? जो आप गलत कीजिएगा उसका विरोध अगर संगठन करेगा, अपोजिशन पार्टी करेगा, तमाम छात्र युवा करेगा तो गलत क्या है? गलत जहाँ पे उसको सही कीजिए। आप सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको एक शब्द नहीं निकल रहा है छात्र अभ्यर्थियों के न्याय के लिए। आपके बिहार में पटना के सड़कों पर छात्राओं को घसीटा जा रहा है, सरकार के कपड़े तक फट जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा घोर मतलब कि लापरवाही परीक्षा में दिख गया और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें बोल रहे, क्या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? कहीं न कहीं शिक्षा माफियों को बचा रहे हैं ना। लगातार परीक्षाएं देख लीजिए ना, कलर से लेकर के मेडिकल हो गया, बीपीएससी का परीक्षा 67 भी रद्द करना पड़ा था, अब 70 भी हो गया। तो लगातार जो है ना उनका संरक्षण जो है शिक्षा माफियों पे है। बार परीक्षा पत्र लीक होते हैं, संरक्षण सरकार करती है, सरकार मिली हुई है, सरकार खुद को बचाना चाह रही है इस पूरे तरीके से। परमार को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रही हैं। ये अध्यक्ष बने हैं, कब बने हैं इसका डेट देख लीजिए। परीक्षा हुई है
धांधली हुआ है, उन पे कितना जांच बैठ गया है वो देख लीजिए। जो दूसरी बार परीक्षा हुई है 4 जनवरी को, किसके हाथ से करवाया जा रहा है? तमाम तरीके से लापरवाह जो अध्यक्ष महोदय है, जिनके ऊपर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उन्हीं को अब कंडक्ट करवाने के लिए दूसरी परीक्षा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन पे हमारी मांग है कि उनको उच्च स्तरीय उन पे जांच हो, ठोस कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिन में फिर से प्रीपीएससी परीक्षा होगी, फिर से तमाम कंपटीशन परीक्षा। चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं पेपर लीक जायज मामला है। चिराग पासवान बस माइक पे आते हैं, वो धूप भाषण दे देते हैं, फोटो में आ जाते हैं, थोड़ा चमक जाते हैं अच्छे से, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं वो आपको ही पता है। तो चिराग पासवान सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम जो है ना आपके हितैषी हैं, लेकिन वो कहीं से भी छात्र हितैषी नहीं है, छात्र विरोधी है। अगर है तो आए ना सड़कों पे आए, गर्दनी बाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ प्रोटेस्ट करे, आंदोलन करे, लाठी खाए, जिस तरीके से जेल जाए, उनके ऊपर मुकदमा होगा तब मानेंगे कि हमारे साथ हैं। छात्रों में काफी सब गलत है। एग्जाम जब तक रद्द नहीं होगा, हम छात्र युवा संगठन जितने भी हैं सब लोग का आंदोलन जारी रहेगा। चिराग पासवान को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है कि चिराग पासवान जो लगातार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक एक बड़ा मामला है, तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के काफी करीबी है, खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं, तो चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से आखिर क्यों नहीं मिलते? क्या बता रहे, बताइए। कहे कि कम से कम चिराग पासवान जो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो उस गठबंधन के हिस्सा हैं, मंत्री भी हैं, तो वो तो कम से कम बाके बात तो करे गवर्नमेंट से। रोडों पर आने तो दूर की बात है, अगर आप छात्र हितैषी थोड़ा सा भी दिखाना चाहते हो छात्र के प्रति संवेदना, तो आप तो गवर्नमेंट से आके बात करो ना। क्या नाम है आपका? संस्कार राय। अभी जो री एग्जामिनेशन को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जी, हम लोग री एग्जामिनेशन को लेकर सड़कों पे उतरी। ये निकम्मी सरकार और वह निकम्मी आयोग ने जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर दिया कि आंदोलन और ना उठे, मगर हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप हमें जितना दबाना चाहोगे हम उतने उभर के आपसे लड़ेंगे। रिजल्ट भी आ गया, तो अब क्या मांग करेंगे आप? हम फिर से री एग्जाम में, अगर रिजल्ट आया है तो कल 31 तारीख को कल कोर्ट में भी पिटीशन है और कल कोर्ट में भी सुनवाई, और कल 31 जनवरी को पटना कॉलेज के अंदर में एक बड़ा छात्र युवा संसद लगाने जा रहे हैं, और उसकी मांग को लेकर हम लोग यहाँ इनकम टैक्स पे इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है इनकम टैक्स चौराहा पे, पीछे देखिए कितना भयानक जाम लगा हुआ है, यही छात्र लगातार मांग कर रहे हैं पोस्टरों के माध्यम से। आपका क्या नाम हुआ सर? सुशील मेरा नाम है। अभी री एग्जामिनेशन को लेकर छात्रों के छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम लोग हैं इस पूरे आंदोलन में। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द होके फिर से एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, री एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, तब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार ने खुद गड़बड़ियों को मानते हुए परीक्षा को रद्द किया और 4 जनवरी को अलग अलग पटना के 22 केंद्रों पर परीक्षा लेने का काम किया। अगर गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, अगर धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आखिर किस बात के लिए आप री एग्ज़ाम लिए थे? हम इस बात को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि यह गड़बड़ियों को जो वहाँ सरकार एक केंद्र का परीक्षा मान रही है, उसने खुद 22 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेने का काम किया है। यह एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है, ये पूरे राज्य भर के विद्यार्थियों का मामला है, और इस मामले में अभी तक सबसे शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री ने कोई वार्ता नहीं की है। और इस बात को हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, पूरी बात कहनी चाहिए, और जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं उस गड़बड़ को लोगों को। मंत्री चिराग पासवान जी समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान को तो औकात नहीं है, अगर वो विद्यार्थियों के समर्थन में हैं तो किस बात के लिए वो विद्यार्थियों के समर्थन में है? वहाँ विद्यार्थियों के साथ खड़े रहें, सड़कों पर खड़े रहें। उनको तो हिम्मत नहीं है इस तरह का वह काम करेंगे, उनको अपना कुर्सी प्यारा है ज़्यादा, उनको विद्यार्थियों से कोई सरोकार नहीं है। आपको लग रहा है कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते इस मुद्दे को लेकर? उनको आके मिलना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। ऐसी लगातार 45 दिनों से आप मांग कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो रिजल्ट भी आ गया। देखिए, रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत मैटर नहीं कर रहा है, रिजल्ट तो कैंसिल भी हो जाता है, और न्यायालय बोला भी है कि जैसे भी 31 को जो भी फैसला होगा तो उसके परिणाम से फिर रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं। देखिए, यहाँ लड़ाई है सच्चाई और अच्छाई की, हम लोग सही के साथ हैं, और कमीशन और सरकार जो है वो हम लोग के साथ अनियमितता बरत रही है। किनका पोस्टर है? पोस्टरों से क्या मैसेज? हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जेपी जी की पोस्टर है, ये हम लोग इनके आदर्श पे चलते हैं, हम लोग इनको अच्छे से बुक में पढ़ते हैं, और इनको अपने लाइफ में इनके जो रूल्स हैं, जो भी इनके फॉलोवर हैं, उनको मानते हैं। तो हमारा जो है सीधा सीधी बीपीएससी से ये है कि आपने 2 एग्ज़ाम करवाया, आपने 13 को करवाया, आपने 4 को करवाया। 4 को जो रिजल्ट आया है 19.5% आया है वहाँ से रिजल्ट, और 13 को जो रिजल्ट आया है वहाँ से 6.5% रिजल्ट है। आपने नॉर्मलाइजेशन किया नहीं, आपने स्केलिंग किया नहीं, आप कह रहे हैं कि हम रिजल्ट रेंडमली सब कॉपी को मिला करके निकाल दिए, ये कैसे संभव है?
ये तो वही वाला होगा कि गधे भी एक ही रेस में दौड़ रहे हैं और घोड़े भी एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? के बाद भी कह रहे कि भेदभाव हो रहा है छात्रों के साथ। भेदभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, बीपीएससी जो है इतना झूठ बोलती है, वहाँ के सारे अधिकारी इतना झूठ बोलते हैं, कैमरा पे आकर के हंसते हैं, बच्चों पे तंज कसते हैं और सही जानकारी नहीं देते, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें बोलते हैं कि आप यूपीएससी स्तर की तैयारी कीजिए, हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, और जब क्वेश्चन आता है तो ग्रुप डी लेवल से भी निम्न स्तर का रहता है। बस जो बच्चे कोर बीपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, उनके साथ तो धोखा हो गया। उनके साथ तो हमारे जानने में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी, ग्रुप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हुआ है। हमारा 0.33 से रिजल्ट नहीं हो पाया। मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया। कह रहे कि सवाल उठा रहे कि सवाल बहुत नीचे स्तर का था, तो गर्दनी बाग में जितने लोग धरना पे बैठे उसमें से कितने लोग का प्रीलिम? आपको हम बताते हैं कि हमारे जो पहला केस चल रहा है, जिसकी कल सुनवाई है, जो पहला वाला केस है, उसमें 14 पिटिशनर हैं, उसमें 14 में से 3 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मेरा 0.33 से नहीं हुआ है। मेरा 2 मित्र है जिनका 1 नंबर और 1.5 नंबर से नहीं हुआ है। हम आपको गारंटी के साथ करें, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिसका रिजल्ट हुआ होगा या फिर 1 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट समथिंग से उसका रिजल्ट रुका होगा। आप लोग तो इनकम टैक्स चौराहा पे निकलने वाले थे, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके रोक दिया। आज जो है मार्च होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर, और ये प्लान फिक्स है। लेकिन अभी जो है हम लोग को नहीं बताया गया, जो हमारे कोर मेंबर है नहीं बताया गया है, क्योंकि सरकार हो सकता है एक्टिव हो जाए और फिर हम लोग कुछ क्या लिखा हुआ है इस पे मैसेज दे रहे हैं? हमारे ये 5 मुद्दे हैं जो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो है री एग्जाम का है, जो हम लोग सभी का मन में ये है कि ये जो 17वीं बीपी में धांधली हुई है और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ पोस्टरों में लिखा है कि बीपीएससी अध्यक्ष की विवादित नियुक्ति हुई है और छात्रों के साथ साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा ये मांग कर रहे हैं ये लोग कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, जिसपे प्रशासन को और सरकार को जल्द उसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। रिजल्ट असमानता की ये लोग बात कर रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है रिजल्ट में भी, भ्रामक घोषणा कर रहे हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी की जा रही है, आरक्षण की अनदेखी की जा रही है, गलत उत्तर कुंजी जारी की जा रही है, फॉर्म भरने में बाधा हो रहा है छात्रों को, आयु सीमा भेदभाव हो रहा है। तो ये लोग पोस्टरों के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि संघर्ष केवल बीपीएससी के लिए नहीं, हर परीक्षा के लिए संघर्ष, अब बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए। तो सभी के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अभी जो हम लोग इस जो अब हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन में है, तो बीपीएससी के नहीं, बिहार में होने वाले हर एक परीक्षा के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्योंकि आज अगर बीपीएससी के साथ ऐसे बड़े एग्जामिनेशन के साथ जहाँ पे सिविल सर्विसेज चयन किए जाते हैं, अगर वहाँ पे अगर बिहार पुलिस और अन्य एग्जाम के साथ भी होगा तो उसके लिए कोई, लेकिन ये महाकुंभ के जैसा है, सभी को यहाँ पे आना है। यहाँ जो आए हैं सभी बीपीएससी के छात्र हैं या सब लोग हैं, जो क्वालिफाइड है वो भी है, नॉन क्वालिफाइड वो भी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और ये बिहार पुलिस, एसआई और ये बीएसएस से सारे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, और जो बिहार की जो संस्था है उसके लिए पूरा का पूरा उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि 45 दिन हो गए, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर। अब तो पीटी का रिजल्ट भी आ गया, मेंस का डेट भी क्लियर हो गया, लेकिन छात्र अभी भी री एग्जामिनेशन को लेकर मांग कर रहे हैं।